जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले तो न मैं गुरु जी हूँ न गुरुदेव हूँ, मैया ने जबरदस्ती मेरे को ऊपर बैठा दिया। आज मैं आप सब लोगों का दास, आप जैसा ही कहीं थोड़ा बहुत भजन की चेष्टा करने में लगा हुआ हूँ। जो सेवा हो जाए वह ठीक है, बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं। आज बहुत ही आनंद का विषय है। आज मैया के ठाकुर का पाटोत्सव है। पाटोत्सव आप सब जानते ही हैं, वैष्णव हैं। आज के दिन ही ठाकुर जी विराजमान हुए थे। श्री विग्रह से वह ठाकुर बने थे। श्री विग्रह तो होता ही है, दुकान पर भी रखा रहता है, लेकिन जब हम उनको आदर सहित अपने निवास पर लाकर विराजमान कर देते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु अब ये घर आपका हो गया। जब तक आप नहीं थे तब तक ये घर मेरा था, अब ये घर आपका हो गया। मैं आपकी सेवा में यहाँ लगा हुआ हूँ। जो भी सेवा हो आप बताते रहिए और मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। भाव यह आ जाता है कि घर के मालिक आप हो और मैं एक सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला आपका एक छोटा सा दास। क्योंकि जीव का स्वरूप दास का ही है, सेवा का ही है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सेवा ही कर रहा है। एक दूसरा जीव एक दूसरे जीव की सांसारिक संबंध को लेके सेवा कर रहा है अथवा आत्मिक संबंध को लेके सेवा कर रहा है। आप जानते हैं कि सांसारिक संबंध जड़ीय संबंध है, शरीर के संबंध है। शरीर नश्वर है, न पहले था न आगे रहेगा, लेकिन ये जीव तत्व अनादि है, अनश्वर है। तो जो आत्मिक संबंध है वह चिरंतन है, निरंतर है, अनादि है, नश्वर नहीं रहेगा। जीव भगवान श्री कृष्ण का, अपने इष्ट का अंश है और अंशी का एक धर्म है। अंश का एक धर्म है अंशी की सेवा करना।
येन केन प्रकारेण अपने अंशी की सेवा करना ही जीव का अंश का धर्म है, स्वाभाविक धर्म है। सेवा को ही हम लोग भक्ति या भजन कहते हैं। भजन का अर्थ ही सेवा, भज धातु सेवाया, भजन का अर्थ सेवा करना। हम सेवा करते हैं। भक्ति के 64 अंग बताए गए। ऐसे तो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, लेकिन फिर भी इनको विस्तार करके 64 अंग बताए गए। उनमें कुछ ऐसा भी बताया गया कि ये नहीं करना, पात्रता प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना, बहुत सारे शिष्य नहीं बनाना, मठ मंदिर नहीं बनाना, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के पीछे नहीं भागना, अर्थ की उपाय में नहीं भागना। बहुत सारे, यदि हमें यह समझ आ गया कि हम जीव हैं, हमें भजन करना है, तो नई नई लौकिक प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना, बहुआरंभ त्याग, ऐसे बहुत सारे बताए गए। फिर ये करना, गुरुजन की सेवा करना, दीक्षा लेना, ग्रंथ पाठ करना, ये सब बताए गए। और अंत में 5 प्रमुख अंग बताए गए। 60वां अंग बताया गया संकीर्तन, जो अभी हम लोग कर रहे थे। 5 मुख्य हैं, यदि 5 को कर लेंगे तो सब हो जाएंगे। जैसे नवविधा भक्ति में बताया गया, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। आइए यहां बैठ जाइए, कुर्सी पर अनुकूलता हो। हाँ, यहां बैठ जाइए। इधर दे दो। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। अगर नाम संकीर्तन कर लिया तो नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण सब हो गया। और संकीर्तन में भी आप जानते हैं कि फिर 3 स्तर हैं। जप करें वो भी नाम है, कीर्तन करें, कीर्तन का मतलब मैं अकेला बैठा हूं और ढोलक ले ली या ताल ले लिया या बाजा ले लिया, जोर जोर से नाम कर रहा हूं, ये कीर्तन हो गया। और बहुर मिलित्वा, बहुत सारे लोग मिलके कीर्तन करें, वो संकीर्तन हो गया। तो तीनों स्टेज हैं। तो यदि हमने हरिनाम कर लिया तो हमारी नवविधा भक्ति पूर्ण हो गई। ऐसे ही यदि हमने ये 5 अंग सेवन कर लिए तो हमारी 64 अंग भक्ति पूर्ण हो गई। हमारा जो अध्यात्म है बहुत ही सुविधाजनक है, कट्टर नहीं है कि यही करो। ज्ञान मार्ग में कट्टरता है। वो भी देते हैं ना, वो ऐसे क्या यज्ञ में, उसमें भी नियम है, ये फलानी, मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल शायद ये 2 उंगली, फिर इसको यूं दबाओ, यूं दो, और ऐसे दो, और यो फलाना श्राद्ध करना है तो यूं करो, और यूं करना है तो यूं करो। हमारे यहाँ तो मरा मरा कह दो तो भी वाल्मीकि बन जाता है। उल्टा नाम जपत जज जाना। वैष्णवता में जो एक लिबर्टी देखी गई, बहुत से लोग कहते हैं ना यार ये एकादशी 2 दिन क्यों है, मैं तो कहता हूं 3 दिन पड़े, दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, आप आज रख लो। जन्माष्टमी 6 दिन पड़ती रहे, मुझे बताइए क्या परेशानी है। यदि सोमवार को आपके यहाँ जन्माष्टमी हो, मंगलवार को मेरे यहाँ हो, बुधवार को मैया के यहाँ हो, शुक्रवार को इनके यहाँ हो। हमारा बड़ा लिबरल है और शास्त्र में अनेक विकल्प दिए गए, अनेक। जैसे अभी रिसेंटली वो शिखर को लेके और क्या हल्का फुल्का, उसको हमें यहाँ बात नहीं करनी है। दोनों विकल्प हैं, बहुत विकल्प हैं शास्त्र में। तो जो जैसे भी करना चाहे, श्याम सुंदर कहते हैं तू बस मेरे में लग जा, कैसे भी लग जा, कैसे भी लग जा, तेरे को जैसा अच्छा लगे वैसा लग जा। हमारे यहाँ कट्टरता नहीं है। कोई कहते हैं माला लेके क्यों करें, हम तो सुमरनी से करें। अरे भैया सुमरनी से कर ले,
माला से कर ले, बोले हम गिनेंगे नहीं, अरे बिना गिने कर ले, बोले हम तो गिन के करेंगे, बोले गिन के कर ले, हम तो चलते फिरते करेंगे, बोले चलते फिरते कर ले, बोले हम तो बैठ के करेंगे, बोले बैठ के कर ले, जैसे तेरे को दिखे वैसे कर ले। कट्टरता नहीं है। विकल्प बहुत दिए हैं भक्ति के शास्त्र में, भजन में बहुत विकल्प दिए हैं। उसका कारण है कि सृष्टि विविधतामयी है, सबकी अपनी रुचि है, तुमको जैसे अच्छा लगे वैसा कर लो। विधि दी है, नियम दिए हैं। तो हम बात कर रहे थे, पहला है संकीर्तन 5 अंगों में, दूसरा है सत्संग, साधु पुरुषों के साथ, वैष्णवों के साथ, और उसमें थोड़ा सा कहा गया कि यदि संभव हो तो अपने से श्रेष्ठ और सजातीय वैष्णव का संग करें, क्योंकि यदि हम अपने से श्रेष्ठ सजातीय वैष्णव का संग करेंगे तो हम उससे कुछ सीख पाएंगे। अन्यथा लोग हमसे तो सीखते जाएंगे, हम कैसे सीखेंगे? तो सभी को चाहिए, सभी को चाहिए। जय जय श्री राधे। आइए आगे आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, स्थान बन जाएगा। सजातीय श्रेष्ठ स्निग्ध वैष्णव का संग किया जाए जिससे हमें सीखने को मिले। तीसरा है सदग्रंथ पाठ, श्रीमद् भागवत आदि सदग्रंथ। मैंने इसको सा से मिला लिया है, संकीर्तन, सत्संग, सदग्रंथ पाठ, तो जिससे याद करने में सुविधा मुझे रहती है, भूल जाता हूं। सदग्रंथ, सदग्रंथ में श्रीमद् भागवत आ गया, अपने वाणी ग्रंथ आ गए, चैतन्य चरितामृत आ गया, दूसरे अपनी संप्रदाय की जो भी चतुरासी आदि जो भी ग्रंथ हैं उनका पाठ आ गया। और उनका पाठ नहीं, ये थोड़ी सी मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। यद्यपि प्रारंभ में ये कह दिया जाता है कि समझ नहीं आ रहा, पाठ करते रहो, ठीक है। क्योंकि एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे भक्ति मार्ग में, भजन में कुछ भी करो हानि कुछ नहीं होनी है, ये प्रॉफिटेबल ही है सारा कुछ। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस इज नथिंग। डिले हो सकता है, आप यदि विधि के अनुसार, भाव के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो जो काम 1 साल में होना है उसमें 3 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, 3 जन्म लग जाए, ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि आपने कुछ किया और आपका हाथ टूट जाए, नेवर, आपका पतन हो जाए। वो कहते हैं ना, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति। नुकसान कुछ नहीं होना, लॉस रहित मार्ग है। तो आप कैसे भी करें अच्छा है। आप पाठ कर जाए, कुछ समझ आया नहीं आया, पाठ कर जाइए। उसमें एक ऐसी चुटकुला सा मुझे याद आ गया, एक किसी ऐसे ही वैष्णव ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, कोई ऐसा बताओ मंत्र जो कुछ हो जाए कल्याण। गुरुजी ने कहा हाँ इधर आ। उसने संस्कृत की 4 लाइनें याद करा दी। अब वो रोज खड़ा होकर संस्कृत की 4 लाइनें ठाकुर जी के सामने पढ़ता रहा। 30-40-50 दिन हो गए, गुरुदेव की शक्ति उसमें। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे उसका जो है व्यापार ठप होने लगा, उसका परिवार से व्यवहार बिगड़ने लगा, एकांत सा होने लगा, भजन में मन लगने लगा, तो परेशान होने लगा। भावुक था, श्रद्धालु था, हम जैसा नहीं, मुझ जैसा तो नहीं था, कम से कम श्रद्धालु था। तो बड़ा एक दिन वो संस्कृत बोलते बोलते बोला, प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु क्या हो रहा है? पत्नी से भी मेरा अनबनी रहती है, व्यापार फेल हो रहा है, भजन में तो मन लग रहा है, प्रभु मेरे प्राण प्यारे, आप प्राण जैसे लगते हो, ये क्या हो रहा है? ठाकुर प्रकट हो गए, ठाकुर प्रकट हो गए।
बोले तू ये जो रोज मेरे को एक श्लोक पढ़ के सुनाता है, तू तो कहता है कि मेरे को न पत्नी चाहिए, न धन चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, मन जन्मनी जन्मनीश्वरी भक्ति रही तो की त्वयि। तो तू तो रोज कहता है मुझको धन नहीं चाहिए, मुझको स्त्री नहीं चाहिए, मेरे को कविता नहीं चाहिए, मेरे को व्यापार नहीं चाहिए, तो जो तू मेरे से कह रहा है भैया मैं वही तो पूरा कर रहा हूँ। बोले प्रभु मुझको नहीं मालूम मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो गुरुजी ने कह दिया, मैं आपको सुना रहा हूँ। ये उसकी निष्ठा थी, गुरुदेव में निष्ठा, ठाकुर में निष्ठा। हम लोग भी रोज सुनाते न धनम न जनम, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ठाकुर सुन रहे हैं या गुरु ने कह दिया तो ये हो जाएगा, हमारी निष्ठा नहीं है। तो उनकी निष्ठा थी, तो इसलिए आवश्यक है हम ठाकुर से क्या कह रहे हैं समझ के कहें। कह तो रहे न धनम न जनम, मन में ये है कि एक फैक्ट्री और लग जाए, कैसे लगेगी? क्यों जी? कह तो रहे न सुंदरी न कविता, पत्नी नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, और सोच रहे हैं कि बहुत कम लोग आए हैं आज तो कथा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वाद रसिकई सह, रसिकों के साथ जिन्होंने उन ग्रंथों के रस का आस्वादन कर लिया है, ऐसे जो रसिक हैं उनके साथ ग्रंथ के अर्थों का आस्वादन। न धनम न जनम तृणादपि सुनीचेन, ये सब पढ़ नहीं जाना, इनको समझना है। भले ही दिन में एक श्लोक समझा जाए वो ज्यादा अच्छा है। एक पेज, बहुत से लोग हैं, मैं एक पेज रोज पढ़ लेती हूँ रामचरितमानस का, मैं एक पेज रोज पढ़ लेती हूँ 84 का, मैं एक पेज रोज पढ़ लेती हूँ चरितामृत का। शास्त्र कहता है एक पेज मत पढ़ तुम भैया, एक श्लोक पढ़, उसको समझ, उसको आचरण में उतार, तो अर्थास्वादन तीसरा हो गया। चौथा हो गया श्री मूर्ति अंगरी सेवन, श्री विग्रह की सेवा, और पांचवा हो गया श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास करते ये ऊपर के चारों सहज मिल जाते हैं। वृंदावन मूर्ति सेवन पर आऊंगा मैं अभी, क्योंकि वही आज का हमारा मुख्य विषय है। श्री वृंदावन वास में भी कभी कभी कह दिया जाता है कि आके यहां पढ़ जाओ, अच्छा कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा ना हानि कुछ नहीं है, पढ़ी जाओ, कोई हानि नहीं है। लेकिन इसमें कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद में पड़े रहने की बजाय वृंदावन में आके पढ़ जाना बेहतर है, नो डाउट। लेकिन खाली पढ़ जाने से वो प्राप्ति नहीं होगी, यहां पर आके भी साधन करना होगा, शुद्धाचार रखना होगा, ये पांचों अंगों का पालन, संकीर्तन, सत्संग, सदग्रंथ पाठ, श्री विग्रह सेवा और श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन में भी ऐसा आ गया और श्री मूर्ति सेवा में भी सा आ गया, सत्संग में भी, सदग्रंथ में भी और संकीर्तन में भी। 5 सका, जैसे 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, साश्रित, सामीप्य, सायुज्य, उसमें भी 5 सकार है, इसमें भी 5 सकार। तो इन 5 सकारों को करना होगा। पढ़ जाओ, अच्छा है, कोई हानि नहीं, पढ़े रहो 2-3 जन्म पढ़े रहो वृंदावन में, कोई परेशानी नहीं है। कुछ तो मिलेगा ही। कुछ ही मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। और जब सब कुछ नहीं मिलेगा तब हमारे अंदर संशय और असंतोष पैदा हो जाएगा। ये मिलेगा। अगर आप पढ़े रहे और भजन नहीं किया तो शायद अरे बोले कुछ हो तो रहा नहीं है, गुरुजी ने तो कहा था पढ़ जाओ वृंदावन में आके, कुछ नहीं मिल रहा, चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, गोलगप्पे खाने का मन तो अभी भी करता है, तो गुड़गांव में भी करता था, यहाँ भी करता है, फर्क नहीं हो रहा है कुछ, तो असंतोष होगा, गुरु वाक्यों में संशय उत्पन्न हो सकता है। तो जहां जिस कार्य के लिए हम, अब जैसे कोई कहे दुकान खोल और जाके वहां पढ़ जा,
क्या होगा? नहीं पढ़ भी जाना, अलर्ट रहना, वहाँ तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, यहाँ भक्ति भजन करना पड़ेगा, तब प्राप्ति होगी। नहीं तो दुकानदार में नाम तो गिन जाएगा, B18 किसका है? वो सेठ जी जो टोपी लगा के आते हैं उनका है, बहुत स्टॉक भरा हुआ है, करोड़पति आदमी है, लेकिन उनसे पूछो बोले बिक्री नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बोले गुरुजी ने कहा था पढ़ जा, तो जाके चेयर पे पढ़ जाता हूँ, ग्राहक आता उससे कहता यार अभी नींद आ रही है, 2 घंटे बाद आ। प्राप्ति नहीं होगी जिस प्राप्ति के लिए हम आए हैं। तो वृंदावन वास में भी हमें इन 5 का ध्यान रखना होगा, सत्संग करना होगा, ग्रंथ पाठ करना होगा, श्री मूर्ति सेवन करना होगा, संकीर्तन करना होगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय श्री मूर्ति से। श्री मूर्ति श्री विग्रह, श्री विग्रह जब तब तक वह श्री मूर्ति है जब तक हमने उनको ईश्वर इष्ट भाव से यहां विराजमान नहीं किया, तब तक तो वो मूर्ति है। और वो मूर्ति काष्ठ की है, पीतल की है, पंचधातु की है, किसकी है, ठीक है। लेकिन जब हमने एक बार उसको ईश्वर मान लिया, संबंध, लौकिक में भी यही होता है। हम स्त्री हैं, मैं लड़की हूं, एक लड़का रोज आता है, बैठता है, चला जाता है भाई के साथ, पिता के साथ, लेकिन पिता ने हमारा उससे संबंध कर दिया कि ये अब तुम्हारा मंगेतर हो गया, ये तुम्हारा पति हो गया। तो फिर वो लड़के की तरह दिखेगा क्या? वो पति की तरह दिखेगा, अंतर हो जाएगा ना। कल तक वो ऐसे लगता था कोई लड़का आता है, हाँ सुंदर सा तो है, अच्छा है वैसे, लेकिन वो हमारा पति है ये भाव नहीं आता था कभी भी। लेकिन जब संबंध निर्धारित गुरुदेव ने कर दिया, पिता ने कर दिया, तो अब जब संबंध निर्धारित हो गया कि ये जो यहाँ विराजमान है मेरे मंदिर में, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे प्राण प्यारे हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं इनका एक सेवक हूँ, ये घर इनका है, मैं इनका सर्वेंट हूं। मेरा घर नहीं है, मेरे घर में ठाकुर नहीं विराजे हैं, ठाकुर के घर में मैं रहता हूं या मैं रहती। और इनमें इनको अर्चा अवतार कहा गया। 5 जगह में ये 5 जो बताए ना, संकीर्तन, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, संकीर्तन में ठाकुर विराजमान होते हैं। सत्संग जहां साधु पुरुष होंगे वहां ठाकुर विराजमान होते हैं। जहां श्रीमद् भागवत तो स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही वाग्मय मूर्ति है, कृष्ण है। वृंदावन में तो कृष्ण है, वृंदावन तो कृष्ण ही है। और मैं तो एक बात कहता हूं, जो हम आप लोग वृंदावन आ गए और वृंदावन में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको कृष्ण प्राप्त हो गए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, और शास्त्रीय कह रहा हूं, ये कोई वाक कला नहीं है। वृंदावन क्या है? वृंदावन संधिनी शक्ति है। जब कृष्ण संधिनी शक्ति के रूप में आत्म प्रकट करते हैं तो वही है वृंदावन। जब कृष्ण संवित शक्ति के रूप में आत्म प्रकट करते हैं वही है गुरुदेव। गुरुदेव क्या है? कहते हैं ना गुरु भगवान है। गुरु आ जाओ बेटा, आ जाओ। गुरुदेव संवित शक्ति का मूर्त रूप है। और जब ठाकुर आनंद आह्लादिनी शक्ति में आत्म प्रकट करते हैं वही है हमारी प्यारी सी राधा रानी। जय जय श्री राधे। तो कृष्ण श्री विग्रह वृंदावन में भी है, श्री विग्रह में नहीं है ऐसा कैसे मानते हैं हम?
साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। और ये सच मानिए कि कृष्ण हम सब, आप जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे किसी का परिचय नहीं है, लेकिन मेरे को इतना परिचय है कि हम सबको कृष्ण प्राप्त हो चुके हैं। कृष्ण को नहीं पाना है हमें, कृष्ण हमें प्राप्त है। धाम के रूप में प्राप्त है, गुरुदेव के रूप में प्राप्त है, ग्रंथों के रूप में प्राप्त है, संकीर्तन के रूप में प्राप्त है, और श्री विग्रह के रूप में प्राप्त है। निश्चित रूप में प्राप्त है। आप मान लीजिए कि श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो गए हैं, और ये कृष्ण ही हैं साक्षात, जो हमारे पास हमारे मंदिर में विराजमान हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि क्यों 3 टाइम उनको भोग लगा रहे हैं, क्यों आरती कर रहे हैं, क्यों गर्मी में वहां देखिए हम लोग यहां बैठे हैं ठंड में, वहां ठाकुर जी के लिए ब्लोअर चल रहा है। क्यों चल रहा है ब्लोअर? क्योंकि वहां ठाकुर विराजमान। भैया ने कहा वहां लगा दो, मैंने कहा नहीं, ठाकुर के पास लगा रहे हैं, ठाकुर को ठंड लगेगी। हम लोग तो बैठ जाएंगे, 10-20 लोग होंगे तो गर्मी हो जाएगी। ठाकुर साक्षात रूप में विराजमान है। यह भावना जिस दिन आ जाएगी, उस दिन अनासंग से सासंग भजन हो जाएगा। सासंग और अनासंग, बीच बीच में विषय निकलते आ रहे हैं। अनासंग भजन क्या है? क्रिया रूप में हाथ पैर से तो हम भजन कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और लग रहा है। ये अनासंग भजन है। हम मूर्ति समझ के सेवा कर रहे हैं, ये अनासंग भजन है। और उसका कोई फल, नुकसान देखिए कोई नहीं है। फिर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट देयर इज नो लॉस। वी आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट की स्पीड स्लो होगी कि फास्ट होगी, इट डिपेंड्स ऑन अस। कोई नुकसान नहीं है अनासंग भजन में भी। अनासंग से ही सासंग पर आ जाएंगे। सासंग का मतलब है उसमें हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण की भी जब उसमें वृत्ति मिल जाती है, तब वह सासंग भजन हो जाता है। जिस दिन हम ये सोचेंगे हमारे ठाकुर बैठे हैं, हमारे ठाकुर को भूख लग रही होगी, हमारे ठाकुर को सर्दी लग रही है, हमारे ठाकुर, हम गए हैं कहीं मंदिर, पीछे 2 बज गए, ठाकुर के भोग का क्या होगा, ठाकुर को भूख लगी होगी, ठाकुर को ठंड लगी होगी, ठाकुर को इतना गर्म दूध कैसे रख दिया, ठंड में ठंडा दूध कैसे रख दिया, अरे इसमें मिर्ची ज्यादा कैसे हो गई, इसमें नमक कम कैसे हो गया। जिस दिन हम उनको साक्षात श्री विग्रह तो वो हैं, देखिए जिस दिन हो जाएंगे नहीं कह रहा, वो तो हैं। यह हमें मानना है, और जिस दिन हम मान लेंगे उस दिन सासंग भजन हमारा हो जाएगा। और जिस दिन सासंग भजन हो जाएगा, उस दिन हमें अनुभव हो जाएगा, दर्शन हो जाएंगे, प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि हमें कृष्ण को नहीं पाना है, कृष्ण तो प्राप्त है। फिर एक मैया ने ऐसे ही पूछा, बोले फिर ये हरे कृष्ण हरे राम क्यों कर रहे हैं हम, जब कृष्ण प्राप्त हो गए तो हो गया काम। मैंने कहा नो, कृष्ण प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। संबंध आप तो जानते हैं, अभिधेय प्रयोजन। व्हाट इज द प्रयोजन? प्रयोजन कृष्ण नहीं है। ठीक है ना? ठीक बोल रहा हूं। हमें कृष्ण की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। बड़ी अटपटी बात कह रहा हूं, लेकिन ये सिद्धांत की बात है। ये कोई ऐसे मैं वाक्पटुता के कारण नहीं कह रहा हूं। इस पर आप चिंतन कीजिए। चलिए, हमारे घर के ठाकुर तो फिर भी है, ये बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी बैठे हुए हैं, कितने प्राणपण से इनकी सेवा होती है। क्या ये कृष्ण नहीं है? क्या ये ठाकुर नहीं है? क्या ये प्रकट नहीं है? प्रश्न पूछिए अपने आप से। नहीं, ये प्रकट है। एक दिन फिर एक प्रसंग याद आ गया। एक मैया का फोन आया मेरे पास। उसने कहा, गुरुजी एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। अच्छा, मैं थोड़ा
प्रवचन तो कम करता हूँ, मैं मशहूर हूँ प्रश्न उत्तर देने में। लोग बहुत प्रश्न पूछा करते हैं, एक ग्रुप भी मेरा चलता है व्हाट्सएप पर, लोग प्रश्न पूछते हैं तरह तरह के, कैसे भी भक्ति संबंधी, बहू बेटे के नहीं, भक्ति संबंधी प्रश्न, वो उत्तर देता हूँ। तो ज्यादातर दिन में 10-5 2-4 फोन आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी आता रहता है। तो मैया मेरे को जानती थी, बोले गुरु जी एक प्रश्न का आप उत्तर दे दे। मैंने कहा 2 मैया देखो, ज्ञान तो अनंत है, कोशिश करूंगा, दे पाया तो उन्होंने बड़ा ऐसे ट्रिकी सा प्रश्न था, बहुत अच्छा तो नहीं था वो प्रश्न, लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन कर देता हूं। बोले परीक्षित के छोटे और बड़े भाई का नाम बताइए। मैंने कहा भाई या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। बोले नहीं, ये ट्रिकी है, पता नहीं क्या ठाकुर की इच्छा एकदम दिमाग में, कभी कभी गुरुदेव गुरुजन की कृपा हो जाती, कौंध गया। मैंने कहा ये तो भैया बे तो कह सकता हूं, छोटा तो छोटा ही होगा, बड़ा भी होगा। बोले नहीं, छोटा भी और बड़ा भी दोनों एक ही है। 2 मिनट में पता नहीं कैसे मुख पर आ गया। मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण। और एकदम ताली वालों, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। मैंने कहा सही है? बोले हाँ सही है। अच्छा, मैंने कहा कैसे सही है? मैंने फिर व्याख्या उसी से पूछी। बोले देखो परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, पहले गए गर्भ में वो, तो वो बड़े हो गए। फिर उनकी रक्षा के लिए कृष्ण गर्भ में गए, वो छोटे हो गए। और फिर कृष्ण पहले गर्भ से बाहर आए, परीक्षित बाद में आए तो बड़े हो गए। मैंने कहा वाह भैया वाह, बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी तुमने। और बात सही थी, ट्रिकी सा है ये कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूं मैं। इन सब चीजों को भगवत लीला में नहीं जोड़ना चाहिए, बुद्धिवादी या तर्कवादी चीजों को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ये तो सही है। तो मैं तो पहले ही बोली थी कि आप जवाब दे दोगे तो मैं आपको कृष्ण दर्शन करा दूंगी। अरे मैंने कहा वाह भैया, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। और निकल भी गया कृष्ण, जवाब भी निकल गया, जवाब सही भी हो गया। मैया अब वो कृष्ण दर्शन कराओ। हाँ बोले कृष्ण दर्शन करा दूं। तो मैंने कहा कैसे कराएगी, कहाँ आना पड़ेगा, क्या जप मंत्र कुछ करना पड़ेगा, कितनी साधना उपासना करनी पड़ेगी? कृष्ण दर्शन करा दूं, अब फालतू बात नहीं। बोले शाम को आ जाऊंगी। वो इधर ही रहती थी, कहीं NRI ग्रीन में या कहीं भोगलाश्रम पर रहती थी। उनमें मेरा घर है बनखंडी पर। तो बोले मैं शाम को 5 बजे आती हूँ, वहां से आप और हम दोनों मिलकर चलेंगे, राधा रमन जी के दर्शन कर लेंगे। राधा रमन जी के दर्शन? बोले हाँ। तो मैंने कहा तूने तो कहा था कृष्ण दर्शन। बोले गुरुजी क्या बोल रहे हो, क्या राधा रमन जी कृष्ण नहीं है? राधा रमन जी को कृष्ण दर्शन नहीं मानते हो? अरे हाँ 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 भैया, पर कैसा है, तुम्हारी बड़ी कृपा, तुम मत आना, मैं अकेला ही कर आऊंगा। तुम मत आना, मैं अकेला ही कर आऊंगा। तभी चौंका। मैंने कहा बिल्कुल सही है कि राधा रमन जी कृष्ण नहीं है, कृष्ण की प्राप्ति हमें नहीं हुई, कृष्ण दर्शन नहीं हुए, ये कैसे कहें? बिल्कुल हो रहे हैं। हमें राधा रमन जी के रूप में भी कृष्ण प्राप्त है, अपने घर में विराजमान ठाकुर के रूप में भी कृष्ण प्राप्त है। ठाकुर हमें प्राप्त है, ठाकुर को प्राप्त नहीं करना है। और प्राप्ति भी बहुत जरूरी नहीं है कृष्ण की। कृष्ण की प्राप्ति जरूरी होती तब अंदर की बात तो यह है कि भगवान कृष्ण वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, जाते ही नहीं है, लेकिन ऊपरी लीला में तो भगवान कृष्ण चले गए। तो गोपियों ने, राधा ने कृष्ण को कभी नहीं चाहा, कृष्ण प्रेम को चाहा। गोपी प्रेम की ध्वजा। उनसे जब कहा कि कुब्जा से ब्याह कर लिया है, बोले कोई जबरदस्ती तो नहीं करी ना, कृष्ण परेशान तो नहीं है ना? कृष्ण कुब्जा से ब्याह करके? बोले नहीं, बड़े आनंद में। बोले बहुत बढ़िया, बस कृष्ण को आनंद मिलता रहे, यही राधा और ब्रज गोपियों का प्रेम है। तो प्राप्ति प्रेम की, प्राप्ति कृष्ण की नहीं। कृष्ण तो प्राप्त है। और अच्छा, इसका एक नेगेटिव उदाहरण दूं कि कृष्ण तो शिशुपाल को भी प्राप्त थे, दुर्योधन के साथ तो रोज ही बैठते उठते थे। तो दुर्योधन को कृष्ण प्राप्ति मानी जाएगी क्या? रावण को राम प्राप्त थे। और सबसे अच्छा उदाहरण हमारे गोस्वामी पाद ने दिया है टीकाओं में
कि सबसे अच्छी प्राप्ति की चाणूर और मुष्टिक ने। जब युद्ध हुआ कंस के उसमें, तो कृष्ण के हाथ से हाथ, पैर से पैर, जंगा से जंगा, छाती से छाती मिलाकर कृष्ण ने कुश्ती खेली। बोले इससे अधिक प्राप्ति किसी को नहीं हुई कृष्ण की। तो क्या कृष्ण की प्राप्ति चाणूर मुष्टिक को मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। जिसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसी को ही कृष्ण की प्राप्ति मानी जाएगी। और कृष्ण की प्राप्ति हमें है, कृष्ण हमें प्राप्त है, ये धारणा आज हम सब लोग अपने हृदय में लेके जाएंगे। कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है तो फिर बोले ये हम कीर्तन भजन सत्संग क्यों करें, फिर काय को कर रहे हैं? कृष्ण तो प्राप्त हो गए। बोले कृष्ण तो दुर्योधन को भी प्राप्त थे, कृष्ण तो शिशुपाल को भी प्राप्त थे, कृष्ण तो अकासुर बगासुर यानी कालिय नाग को भी कृष्ण प्राप्त हुए थे। खूब नृत्य किया उन्होंने। कालिय नाग की गिनती कभी भक्तों में नहीं आती है, लीला पुरुषों में आती है। तो फिर ये भजन क्यों करें हम? बोले भजन करो जिससे कृष्ण तो प्राप्त है, कृष्ण में सासंग बुद्धि हो और प्रेम की प्राप्ति हो। हम सेवा तो आज भी कर लेते हैं, हम हो, मैं हूं, मैया हूं, सब हो, मैं सेवा करते रहते हैं। आवाज लगा, अरे जरा दूध देख लेना फैल नहीं जाए। सेवा करने कृष्ण की चेष्टा, मन कहां लग रहा है? दूध में। मन कहां लग रहा है? निकल जाएगा नहीं तो है? निकल जाएगा दूध, निकल जाए दूध। दूध में मन लग रहा है तो दूध ही मिलेगा, फिर कृष्ण नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। दूध निकलने में क्या दिक्कत है? 50 रुपए किलो की चीज है, और फिर उसको क्यों रखते हो? जब सेवा करने जा रहे हो तो निश्चिंत होके जाओ, मन को एकाग्र करके जाओ। 24 घंटे हैं, भगवत प्राप्ति करने के लिए हम आए हैं, तो भगवत प्राप्ति को मेन फोकस करें। करो, रोटी भी बनाओ, पति की सेवा भी करो, सब कुछ करो, लेकिन अब मैं मंदिर में जा रही हूं, अब मैं सेवा करूंगी तो अब मैं सेवा ही करूंगी। मोबाइल को कर दो बंद। एक राजा की कथा सुनाते हैं पूज्य श्री विनोद बाबा। उसका एक समय था कि सुबह 7 से और 11 बजे तक मैं भजन में जाऊंगा। उलट पलट प्रलय कुछ भी हो जाए, मेरे को जिसने उठाया उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। उसके पड़ोस में कोई राजा आ गया, दुष्ट यवन। उसके गुप्तचरों ने पता लगा लिया कि 7 से 11 बजे तक का समय बड़ा अनुकूल है। वो राजा कुछ भी हो जाए 7 से 11 बजे तक कुछ नहीं करता, भजन ही करता। तो बोले ठीक है, कल सुबह 7 बजे आक्रमण कर देंगे। राजा घुस गए मंदिर में। अब आक्रमण शुरू हो गया। अब जब तक राजा आज्ञा ना करे तब तक युद्ध कैसे हो, क्या हो? तो उसके छत पर, किले के छत पर एक बहुत बड़ी सुरक्षा वाली तोप रखी हुई थी। तो पता चला कि वो तोप धड़ तोप चलने लगी और शत्रु पक्ष के सारे सिपाही, सारे राजा मारे गए और भाग गए। राजा ने सेवा करी ठाकुर की, वहां मदन मोहन जी थे विराजमान। राजा की सेवा में सब सेवा करी और फिर वो अपना आसन लगा के बैठ गया। आसन लगाने के बाद 11 बजे जब खोला तो मदन मोहन जी के कपड़े धूल दूसरे फटे, धुएं से भरे हुए। प्रभु ये क्या हो गया? प्रभु ये क्या हुआ? क्या हुआ? वो राजा समझ गया कुछ। आइए यहाँ बिराजे कुर्सी पर, अंदर जाएंगे, हमारे यहाँ बैठ जाइए, गुब्बारे हटा दीजिए। राजा समझ गया कि कुछ अनिष्ट हुआ है। राजा ठीक 11:01 पे बाहर आया। उसने देखा मंत्री सब बड़े परेशान। बोले भाई क्या हुआ? बोले ऐसे शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया था। शत्रु राजा ने क्या हुआ? तो पता नहीं, ऊपर से तोप चली और सारे शत्रु भाग गए। तोप किसने चलाई पता नहीं। ऊपर गए तो कोई बंदा नहीं वहां पर। देखा तो वहां श्याम सुंदर का एक घुंघरू पड़ा हुआ था। और नीचे आके जब राजा ने देखा, बोले ये घुंघरू तो मेरे श्याम सुंदर का है, मेरे मदन मोहन का है, ले चलो इसको। लेके आए, अंदर देखा तो कपड़े सब ऐसे ऐसे तोप चलाने वाले के हो जाते हैं ना, धुएं से काले पीले, कहीं फटे कहीं कुछ। राजा समझ गया। बोले प्रभु ये क्या किया?
बोले तुम जब इतने पक्के हो मेरी सेवा के, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए पक्का हूं, मैं कच्चा नहीं हूं। मैंने ही तोप चला के तुम्हारे शत्रु को भगा दिया। यदि नियम में हम पक्के होंगे, हम सासंग होंगे, तो ठाकुर हमारी रक्षा करेगा, अवश्य करेगा। और यदि हम कच्चे होंगे तो वो भी कच्चा है, क्योंकि वो बड़े पुत्र है श्याम सुंदर हमारे जो है वो बनिया है, वो हिसाब पक्का रखते हैं, कच्चे नहीं है। जितना भजन करेंगे उतना मिलेगा। ऐसे बहुत दयालु है, अहेतुक कृपा है, करुणाशील है, लेकिन फिर भी हमें भजन करना होगा। तो ठाकुर में हम सासंग भजन करें, मन बुद्धि चित्त वृत्ति सब कुछ लगा के। मैं तो बहुत से लोग कहते हैं हम 6 घंटा भजन करते हैं। मैं कहता हूं मन यदि 15 मिनट भी लग जाए तो पर्याप्त है, लेकिन 15 मिनट मन लगे इसके लिए 6 घंटा भजन करना पड़ता है। कोई कहते हैं मैं 2 माला करता हूं। अब हम लोग महसूस करते हैं, कहने की बात तो नहीं है, हम आसन पे बैठते हैं, माला उठाते हैं, तो 4, 6, 8 माला तक तो वृत्ति भागते 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 कहीं 5, 6, 7वीं माला पर तो जाके केंद्रित होती है। शुरू के आधा पौना घंटा तो जहां से हम आए, जहां से हम बैठे, इसीलिए सुबह सुबह का समय, स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जो फाइल कोई खुली नहीं है, अभी बैठ गए, ना फोन आना है सवेरे 5 बजे किसी का, न दूध फैलना है उस समय, न रोटी बनानी है, न सब्जी वाले ने आना है, न घंटी बजानी है कूड़ा वाले ने, न कुछ करना है। तो सवेरे सवेरे अपना भजन कर लो, बैठे और बैठने के 10 मिनट 15 मिनट बाद भजन, और कुल 10 मिनट ही भजन करोगे तो मन लगेगा कहां से? फिर वो अनासंग भजन है, हानि कुछ नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं वो अनासंग भजन करते करते ही वो सासंग भजन हो जाएगा। तो श्री विग्रह सेवा, आज हमारे ठाकुर जी का यहाँ जन्म है, मैया के ठाकुर जी का आज पाटोत्सव है, आज उनकी बधाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, मम्मी पापा का जन्मदिन होता है, तो हम बधाइयां करते हैं। तो वो बधाई के स्वरूप में यह संकीर्तन तो हुआ, आप वैष्णव लोग पधारे, आप सबका दर्शन भी हुआ, सत्संग भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से मैया बधाई आप गाओगी, ये आप गाएंगे, बधाई गाएंगे? हम भी गा रहे हैं। हाँ, आप भी गाइए। पहले ये शुरू करेंगे। हाँ, एक बधाई आप कर दीजिए, और मैं आपकी आज्ञा से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ उल्टा सीधा गलत कहा हो तो आप क्षमा करेंगे। जो थोड़ा बहुत इस विषय में कहीं संतों के मुख से सुना है वो आपसे निवेदन कर दिया। जय जय श्री राधे श्याम। अंत में, बधाई के अंत में आप भी गाइएगा, भैया भी गाएंगे। अंत में जय जय श्यामा जय जय श्याम का 5 मिनट संकीर्तन करेंगे। उसके बाद फिर संभवतः प्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद पाएंगे और आनंद मनाएंगे। लीजिए। बोल हरि 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 बोल